तो मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच में क्या बातचीत हुई है, एक्सक्लूसिवली ये बातचीत आपको सिर्फ खबरें अभी तक पर हम दिखा रखेंगे। अब जो आपके जो भी आपने बना रखे है आप संतोष होइए, उसमें अब अगला स्टेप क्या आप लोगों का? सरकार के साथ मिलकर गांव का डेवलपमेंट चाहते हो या ये जो कह रहे हैं अब ये करेंगे वो करना चाहते हो? डेवलपमेंट चाहते हैं जी, गांव में विकास कार्य हो सरकार से मिलकर। ठीक है जी, लेकिन ये जो आपकी बन रही है क्या बोल रहे हैं इसको, जो भी एसोसिएशन, वो तो उनकी सोच समझ रही। अच्छा देखो सबको तो हम बता ही सकते ना कि ये चीज ठीक है, कोई समझे कोई ना भाई। आपसे पहले मेरे पास आए, मैंने आपकी उस दिन सुनवाई कर ली, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर सरकार ऑलरेडी आपके आंदोलन के बिना ही हम विचार कर रहे थे, हमने वो चीज इम्प्लीमेंट करनी थी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक लंबा संघर्ष किया पंचायतों ने, कई मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया, लंबे दौर की बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत के बाद अब देखिए हल निकलता नजर आ रहा है। क्या लगता है अब छोटी सरकार विकास की राह पर होगी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के सरकारी आवास जो कि चंडीगढ़ के अंदर है वहाँ मौजूद हैं। कुछ सरपंच यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी एक वीडियो क्लिप भी हमने दिखाई जब बातचीत उनकी तरफ से पंचायत मंत्री से की जा रही थी। एक सवाल पूछा गया पंचायत मंत्री की तरफ से, क्या अब वे विकास चाहते हैं, तो उसको लेकर के सहमति दर्ज कराते हुए उनका ये कहना था कि जो एसोसिएशन के लोग हैं उनका अपना कोई मकसद हो सकता है, लेकिन वे चाहते हैं कि सरकार विकास के अंदर पूरा सहयोग करे। फिलहाल अगर हम बात करें, अभी भी एक बैठक जो है वो जारी है। पीछे जो केबिन आप इस वक्त देख रहे हैं ये कैंप ऑफिस है देवेंद्र बबली के आवास का, जहां पर सरपंचों के साथ जो बैठक है वो की जा रही है और सरपंचों के साथ ये चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ सरपंचों ने एक मांग पत्र भी यहाँ पर रखा है कि वे और ज़्यादा विकास कार्यों को लेकर के सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। कूड़ा कचरे की जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर की जा रही है सरपंचों की तरफ से, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो इस वक्त की जा रही है। इसके साथ अगर हम बात करें पंचायतों के अंदर जो किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के जो फंड है वो किस तरीके से आ सकता है, उसको लेकर के चर्चा यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ एक जो सरपंच हैं वो बाहर भी निकले हैं, कुछ की चर्चा जो है अभी भी जारी है। एसोसिएशन के इसमें कितने लोग हैं इसको लेकर के अभी तक कोई भी बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। उसकी एक वीडियो क्लिप भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के अपनी बात सरपंच जो है वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं और सरकार से क्या कुछ उम्मीद जो है वो उनकी यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं एक सरपंच है, उनसे जानेंगे आप कौन से गांव से सरपंच हैं और अभी आप चर्चा भी कर रहे थे, हम भी अंदर मौजूद थे, क्या कुछ बातें आपकी रही मंत्री के साथ? मंत्री के साथ यही है जी, हमें विकास चाहते हैं। कौन से गाँव से आप आए हैं सरपंच? गाँव में बात। अच्छा, हाँ, सरकार से मिलकर हम विकास चाहते हैं गाँव में। सरपंच हैं आप या गाँव के? सरपंच है। सरपंच जी, ठीक है। आपने आपसे पूछा भी कि एसोसिएशन के लोग विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या जवाब दिया आपने मंत्री को? यही जवाब दिया जी, हम सरकार से मिलकर हम गांव में अब 2-3 महीने हो गए चक्कर चल के, हम विकास चाहते हैं। सरकार से मिलकर हम विकास चाहते हैं गांव में डेवलपमेंट जी। कुछ मांगे भी आपने रखी हैं मंत्री के सामने, क्या क्या मांगी थी? मांगी थी बच्चे के लिए स्टेडियम, गाँव में जैसे जिम है, एक जच्चा बच्चन हॉस्पिटल है, ऐसे बहुत सारी मांगे मैं उसमें लिख के दे दी हैं मंत्री के लिए। कूड़े की मैनेजमेंट को, हम कूड़े के मैनेजमेंट उसको लेकर के भी जी जी जी। तो सीधे तौर पर आप ये चाहते हैं कि एसोसिएशन और सरकार के बीच में जो एक लंबा समय हो चुका है उस बीच गांव की डेवलपमेंट हो बेस। हाँ यही तो हमारी यही मांग है, बस गांव में विकास हो हमारे गांव में। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरपंचों की जो पावर है उन्होंने कहा कि हम 5 लाख तक कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो, साल में 5 बार इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस कदम को एक सरपंच के तौर पर? इसके तहत 5 लाख से तो पार नहीं पड़ती जी भाई, हम तो विकास 5 लाख से पार नहीं पड़े, उसमें सर भाई 5 बार हो सकता, इसको 10 लाख करी जाए। हाँ कम है इसमें। और कुछ बातें भी मानी है मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा, अखबार में भी देखा। हाँ बस, हाँ मानिए कुछ जी, अभी इसकी हमारी मांग है जो 10 लाख करी जाए, 5 लाख 10 लाख करी जाए। ठीक है जी। आप ये बताइए, आप कौन से गांव से आए हैं और कहाँ? लगा पुराना ब्लॉक, जिला नूह से आया हूँ मैं। अच्छा जी। अभी बातें चल रही हैं, कुछ हमने अपना मांग पत्र रखा है पंचायत मंत्री के साथ।
कुछ नई चीज़ ऐड करी हैं उसमें, वो करे जाएँ। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर ही काम किया जाए, लेकिन सरकार भी राजी रहे और सरपंच भी राजी रहे, दोनों चीज़ें रहें उसमें। तो उसके लिए हमने एक मांग पत्र भी सौंपा है पंचायत मंत्री को और उस पर डिस्कशन चल रहा है अंदर। तो अभी अंदर से ही आया हूँ मैं बाहर। एसोसिएशन के आंदोलन में क्या भागीदारी रही आपकी अभी तक, या फिर अब एसोसिएशन में रहे हैं हम लोग, एसोसिएशन में काम किया हम, तो तब से एसोसिएशन में ही काम कर रहे हैं। लेकिन रहेंगे आगे? कहीं ना कहीं 4 महीने हो गए हैं, तो लंबा टाइम चल गया है। इस वजह से थोड़ा ये है कि सरकार के साथ तालमेल बिठा के किसी भी तरह से इस मामले को निपटा के और काम करा जाए गाँव में। यही हमारी अपनी सोच है जो लोग यहाँ आए। तो सुना आपने कि ये तमाम जो सरपंच यहाँ पर पहुंचे, उनका कहना है कि एक लंबा वक्त हो चुका है आंदोलन को चलते हुए, तो ऐसी स्थिति में गांव का जो डेवलपमेंट है वो पिछड़ रहा है। हालांकि अपनी मांगे इन सरपंचों की तरफ से भी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष रखी गई है। उनका ये कहना है कि कूड़े की मैनेजमेंट को लेकर के गाँव में बच्चों के लिए स्टेडियम हो, इसके अलावा डेवलपमेंट को लेकर के जो फंड है उनकी एक व्यवस्था हो, और इसके अलावा जो मांग अभी तक एसोसिएशन जो दे रही थी उससे इतर कुछ मांगों को भी सरपंचों ने रखा है। लेकिन वो कहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के ही डेवलपमेंट के जो कार्य हैं अच्छा उन्हें जितेंद्र अंजाम देखिए, देने का आपके काम साथ सरपंच किया मौजूद जाए। है। जिस तरह से सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है कि अब 5 लाख तक की मियाद दे दी है कि सरपंच खर्च कर सकते हैं, इससे ऊपर की टेंडरिंग होगी, चाहे आप उनकी तनख्वाह की बात कर लीजिए पंचों और सरपंचों की, एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। ऐसे में इस बदलाव को लेकर सरपंच क्या सोचते हैं, इसके अलावा क्या मांगे हैं, संतुष्ट नहीं है इस बदलावों से? देखिए, जो बातें सरपंचों की मानी गई हैं उनको लेकर के सरपंच संतुष्ट हैं, लेकिन जो ई टेंडरिंग का जो प्रमुख मुद्दा है उसको लेकर के अभी हमने बात की एक सरपंच से, उनका यही कहना था कि 2 से 5 लाख की राशि भी अगर की गई है तो वो नाकाफ़ी है। कम से कम इस राशि को 10 लाख रुपए तक सरकार को ज़रूर करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट जो है वो गाँव के अंदर हो सके और ई टेंडरिंग की जो प्रणाली है उसके अंदर उन्हें ना जाना पड़े। ये बात यहाँ मौजूद जो सरपंच हैं उनकी तरफ से भी कही जा रही है। यानी ई टेंडरिंग का मुद्दा जो है वो अभी भी इसी प्रकार से बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि वो किसी विरोध में या फिर अब तक जो लगातार प्रदर्शन चल रहे थे उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। सरकार के समक्ष बातचीत करके, सरकार के साथ मिल करके वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन मौजूदा समय में जो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए से बढ़ा करके राशि 5 लाख की गई है उसे वो नाकाफी बताते हुए यहाँ भी नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने जितेंद्र दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज सरपंचों ने की है मुलाकात देवेंद्र बबली से और मंत्री देवेंद्र बबली के साथ मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा हुई है, अब विकास की बात हो रही है कि छोटी सरकार अब चाहती है कि गांव-गांव विकास हो, लेकिन अभी भी कुछ परिवर्तन की मांग करते नजर आ रहे हैं।